सर वो कल प्रतिज्ञा क्वेश्चन किया था हाउ टू चूज अ करियर। सर वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते वीडियो मीटिंग से लीव हो गई थी मैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके बेटा। यस सर। आपका जो प्रश्न था कल का, उसका उत्तर ये है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, लगभग 3 दिन तक लगातार ना, लगभग 3 दिन तक लगातार क्या करना है आपको कि 3 दिन लगातार आपको ये काम करना है कि आपका जो भी मोटिवेशन है ना, आपका जो भी, हमारी ऑडिबल आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, यस सर। जो भी बच्चों को लग रहा है कि मेरा कैरियर काउंसलिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ या मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूँ, उसको लगातार 3 दिन तक एक काम करना है। एक छोटा सा कार्ड है, ये कार्ड छोटा सा ऐसा कार्ड कुछ, या पेपर है ना, अपना जो भी पेपर है या बुक है, कॉपी है, कुछ भी है, उस पर लिखना है कि आखिर आपको कौन सी चीजें जो बहुत आकर्षित करती है, बार बार खींचती है, बार बार खींचती है। ठीक है ना? वो कैसे करना है? लगभग 3 दिन तक करना है ऐसा। कितने दिन तक करना है? 3 दिन तक। 3 दिन तक, ठीक है। और दिन में 3-4 बार उसको देखना है और उस थॉट को भी देखना है बार बार कि क्या वो थॉट मुझे आकर्षित कर रहा है बार बार, क्या मैं उस तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या वो मुझे बहुत संतुष्ट करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मैं एक बच्चे को सुन, हाँ, मैं किसी बच्चे को, ये अपना आवाज थोड़ा बेटा म्यूट कर ले। मैं किसी बच्चे को सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो वो कह रहा था कि मैं जब आईएएस ऑफिसर को सुनता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, जब मैं पुलिस वाले को सुनता हूँ तो मेरा मन करता है पुलिस वाला बन जाऊं। यस सर, सेम प्रॉब्लम। हाँ, सेम सर। प्रॉब्लम ना। हाँ, बस ठीक है, प्रॉब्लम समझ गए हम आपकी। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या करना है आपको ये करना है लगातार 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक, है ना। रोज आपको विचारों को ये देखना है कि मैं कहाँ, ऐसा मेरी एम्बिशंस है, कहाँ मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, जहां जाके मुझे थोड़ा सा क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। बार बार उसके बारे में सोचती हूँ, व्हाट द पॉइंट। और कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे बार बार एक ही जगह पर रोक लेता है। ठीक है ना? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होने वाला है कि आपको अपनी निष्ठ समझ में आ जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ काम करना चाहिए और मुझे मेरा एम्बिशन क्या है बेसिकली। तो आप जंबलिंग नहीं करोगे कई कई जगह पे। ठीक है ना? अभी ये जो उम्र होती है ना, ये उम्र बहुत डायनामिक होती है एक्चुअली में। यहाँ समझ में नहीं आता है कई बार हमको कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिशाएं क्या है, और कौन सी चीज है जिस पर हम लंबा खेल खेल सकते हैं या लंबे समय तक हमें संतुष्टि दे सकती है। ठीक है ना? तो क्या करना है ऐसे में यही करना है कि बार बार 3 दिन तक लगातार ये देखना है कि हम कौन से विचार पर, अगर आप चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, वही चीज आपको आकर्षित करती है, तो मैं क्या रुक रही हूँ वहां उस विचार पर 3 दिन तक लगातार रुक रही हूँ या रुक रहा हूँ, या मैं कुछ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो क्या मैं बार बार अपने दिमाग में डॉक्टर बनने जैसे मेरे विचार चलते हैं, सिर्फ वैसे ही चलते हैं। ठीक है ना? एक तो ये है। दूसरा पैरामीटर ये है कि देखो कई बार क्या होता है बेटा, अपना पोटेंशियल होता है हर बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है। जैसे किसी बच्चे का ना मैथमेटिक्स मतलब लॉजिकल माइंड होता है, बहुत रेशनल सोचता है वो, और एक बच्चा होता है जो बहुत भावनात्मक और इमोशनल होता है। ठीक है ना? तो क्या होता है कि ऐसे में हमें अपनी कैपेसिटी ये देखना है कि हम किस तरह के व्यक्तित्व हैं। अगर बहुत ज्यादा दिमाग मैथमेटिक्स में लगता है तो फिर क्या करना है कि, एक सेकंड ना। यस सर। तो क्या होता है कि जब हम अपने कैपेसिटीज को समझते हैं, मतलब हमारा इंटरेस्ट, मतलब हमारी कैपेसिटीज को समझते हैं, तो हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही अपना एम अगर चुनेंगे तो हमें झगड़ा कम करना पड़ेगा, हमारा संघर्ष कम हो जाएगा। ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है? एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, उसको वो वॉरेसियस रीडर है, वो बार बार किताबें खोलता है, उसे किताबों के करीब जाना पड़ता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चे आईएएस की तैयारी जब करते हैं ना, तो उनको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि आईएएस की तैयारी में कई घंटे, कई दिन तक, कई सालों तक लगातार पढ़ना होता है। व्हाट द पॉइंट? ठीक है ना? जिसकी जो रुचि है ना, जो रुचि है, उस रुचि को ठीक से समझो, और एकदम एक दिन में निर्णय नहीं लेना है। ठीक है? बार बार 3 दिन का जो अनुभव है, जैसे प्रतिज्ञा का ये जो अनुभव 3 दिन का जो मैंने बताया उनको, तो प्रतिज्ञा की तरह और भी जो बच्चे हैं ना, वो अपना अपना अनुभव देखेंगे और अपना अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि मैं 3 दिन तक लगातार कैसे विचारों में रही या रहा, जो मुझे बार बार उसी तरफ पुल करता है। वो सारे मुझे शेयर करेंगे, या ग्रुप में शेयर करेंगे, या मुझे पर्सनल शेयर करेंगे, पर्सनल मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है? तो फिर हम देखेंगे, वो फिर पर्सनल 1-to-1 भी डिस्कस करेंगे, 1-to-1 करेंगे, है ना, एक एक को लेकर वेबिनार करेंगे, उसमें फिर और चीजें बताएंगे कि अब कहाँ जाना चाहिए।
Got the point? ठीक है? Yes sir. ओके, तो आज हम Sir? हाँ जी बेटा क्वेश्चन। हाँ सर हाँ किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट अगर म्यूजिक में है, उसे म्यूजिक सुनना पसंद है, तो क्या उसे म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहिए? क्यों नहीं बनाना चाहिए? अगर वो आपको अच्छा लगता है, अगर म्यूजिक सुनना आपको अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, स्क्रिप्ट लिखना अच्छा लगता है, म्यूजिक की टोन्स आपको आकर्षित करती है, म्यूजिशियन आपको आकर्षित करते हो, बार बार आपको वो चीज अडेयर करती है, तो आपको अपने आप को जरूर ही तराशना चाहिए, म्यूजिक की दिशा में आपको जाना चाहिए। हम आपको म्यूजिशियन से भी इंटरेक्ट कराएंगे आने वाले समय में, जो भी बच्चे म्यूजिक की फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो हम सेशन शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर फिर हम बाद में शुरू करेंगे, लेंगे आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है? तो मैं 5-7 मिनट लीडरशिप के बारे में बता देता हूं पहले। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे हम अपने हमारे वो वेटिंग में है, एक्चुअली में हमारे ऑफिसर ना वेटिंग में है, तो पहले मैं लीडरशिप के बारे में बता देता हूँ 5 मिनट। लीडरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? लीडरशिप का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदारियां लेता हो, जिम्मेदारियां लेने का साहस जिसमें होता हो, और जो स्ट्रॉन्ग निर्णय लेता हो। ठीक है? दूसरा ये कि जब भी कोई हार होती हो तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेता हो, और जब भी अगर विजयी होती हो, विजयश्री होती हो, तो उसका जो भी जिम्मेदारी है वो अपने कलीग्स को देता हो, उसको बोलते हैं लीडरशिप। इसके 2 उदाहरण समझते हैं हम अच्छे से, उदाहरण से आप समझ जाओगे। कुछ दिन पहले लवासना जो एक संस्थान है जहां IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो उस जगह पर वहां लवासना ने भारत सरकार को एक खत लिखा कुछ साल पहले। उन्होंने लिखा खत में कि देखो ऐसा है, जितने भी IAS ऑफिसर आप सिलेक्ट करके भेज रहे हो, इनमें से आधे से ज्यादा अनट्रेनेबल है, इनको ट्रेन नहीं किया जा सकता, इनकी वैचारिकता ऐसी नहीं है कि ये देश को सेवा देंगे जाकर। व्हाट द पॉइंट? तो कहने का मतलब सीधे सीधे लवासना ने ये कहा भारत सरकार को कि आप यूपीएससी का जो एग्जाम करा रहे हो, इस एग्जाम के माध्यम से हमको लीडर नहीं मिल रहे हैं, इस देश को लीडर चाहिए, तो ट्रेनिंग देने में मुश्किल हो रही है। ये था उनका मतलब। अब इसका दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण इसका ये है कि क्या हुआ कि रतन टाटा को हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला कुछ साल पहले, 2015 या 18 में। तो उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि ये जो कंपनी हमने $1 बिलियन की कंपनी खड़ी की है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सारा का सारा योगदान है या श्रेय है वो मेरे मित्रों का या दोस्तों का है। मित्रों या दोस्तों का मतलब जो एम्प्लॉइज है उनको वो मित्र या दोस्त कहते हैं, कलीग्स कहते हैं, उन्हें नौकर नहीं कहते। ठीक है ना? ऐसा उन्होंने कहा। तो इसको बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है कि जो किसी सबॉर्डिनेट को भी बराबर का दर्जा देता हो, ठीक है, उनको नौकर ना मानता हो, उनको एम्प्लॉय ना मानता हो, उनको बहुत ही इज्जत देता हो, सम्मान देता हो, उसको बोलते हैं क्या? लीडरशिप। व्हाट द पॉइंट? तो यदि ये आपके व्यवहार में आएगा तो आप एक दिन बहुत ही ऊंचाइयों पर चले जाओगे, यदि आप ऐसे सोचते हो तो, यदि आप चीजों को ऐसे देखते हो तो। व्हाट द पॉइंट? ठीक है ना? तो ये बेसिकली सॉफ्ट स्किल है जिसको लीडरशिप कह रहे हैं हम। और इसके माध्यम से यही हम सीखेंगे इन सारे सेशंस में कि क्या करना है। एक सेकंड और एक लॉगिन भेज देता हूं मैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करा लेते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, 10 सेकंड। ओके, एक सेकंड। तो हम सॉफ्ट स्किल के माध्यम से, सॉफ्ट स्किल का मतलब यही है कि हम सॉफ्ट स्किल जो कह रहे हैं इसका मतलब है कि हम अपने व्यवहारिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर क्या करते हैं, ये सब चीजें सीखते हैं कि लीडर कैसे बना जाता है, लीडरशिप कैसे सीखी जाती है, अपने भीतर का जो लीडर है उसको बाहर कैसे लाया जाए, दूसरे कलीग्स के साथ में टीम वर्क के रूप में काम कैसे किया जा सकता है, उसको बोलते हैं लीडरशिप। और रतन टाटा का जो मैंने उदाहरण दिया है वो वही है बेसिकली। उनसे एक बार पूछा गया कि आप कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये निर्णय आपको नुकसान दे सकता है? तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार निर्णय लेता हूं, उसके बाद उस पर काम करता हूं और उसको मैं सही घोषित कर देता हूं, उसको बोलते हैं लीडरशिप। मतलब लीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, पहले बहुत अच्छे निर्णय हो बेकार हो लेकिन निर्णय लेते हैं और फिर उन पर करते हैं क्या? काम। ठीक है ना? तो इसलिए आपके भीतर का जो लीडर है उसको जागृत रखना है, सोने नहीं देना है, उसको जगाना है। ठीक है? तो अब हम इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ में एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं आपको। वो है डॉक्टर संदीप रॉय। और थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ, डॉक्टर संदीप रॉय इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं और अभी NDRF जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके कमांडेंट ऑफिसर हैं। और पिछले कई सालों में उन्होंने CAPF और भारत सरकार की कई मिनिस्ट्रीज में काम किया है, जैसे कि
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और आर्मी की कई और ब्रांचों में। इसके साथ साथ भी नॉर्थ ईस्ट के नक्सलाइट एरिया में उन्होंने नक्सलाइट के जो मूवमेंट चल रहे हैं भारत सरकार के, उनमें भी उनका बहुत गहन योगदान है। और चेन्नई में कुछ साल पहले जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में भी उन्होंने काफी लोगों की जान बचाई। और अंडमान निकोबार की कई सारी जो ट्राइब्स हैं उनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में वो चेन्नई में है और चेन्नई में एक ट्रेनर की तरह, एक कोच की तरह, एक ऑफिसर के ओहदे पर नए ट्रेनीज को कोचिंग देते हैं। और अभी जो भी कंटीजेंसी भारत सरकार की होती है, स्कीम्स होती है, उसमें वो एडवाइजर का काम कर रहे हैं। तो हम इनवाइट करते हैं किसको? डॉक्टर संदीप रॉय को। ठीक है, उनसे हम जानेंगे उनके अनुभव और सीखेंगे सॉफ्ट स्किल्स। तो आप तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Okay, that's good. That's the spirit.